Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon. Coming to you live from University of Management and Technology. I am Ahmed Sohail and you are watching UMT TV. You are also listening to FM 98.2 सुनो UMT की आवाज. हम एक क्लास रिडन सोसाइटी के अंदर रहते हैं. ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो फिनोमिना है वो ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं वो क्लास रिडन सोसाइटीज़ हैं जिनमें हैव और हैव नॉट्स की तकसीम जो है वो बहुत ज़्यादा है. मगर इसी तरह समाज के जो रवैये हैं और जो दूसरे असरात हम पे पड़ते हैं इसकी वजह से हम बहुत जगहों पे बहुत मुकामात पे स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं. ये ना सिर्फ हमारे रवैयों को फ़िक्र ख्याल को शऊर और लाशऊर पर असरअंदाज होते हैं बल्कि हमारे ख्वाबों को भी तश्कील देते हैं और इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है हमारे साथ खुशी और गमी का भी होता है. आज हमारे साथ डॉक्टर इतरत जहरा मौजूद हैं. आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आप डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि रिगार्डिंग कि हम स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगियों में किस तरह मैनेज कर सकते हैं आप इस पे एक्सपर्ट हैं और अपनी एक्सपर्टीज जो हैं वो आप राह रास्त डिफरेंट टीवी चैनल्स पे और अखबारात में भी आप आपके व्यूज़ जो हैं वो अक्सर हमें पढ़ने को और टीवी पे सुनने को मिलते हैं. मैडम, अ वेरी वार्म वेलकम टू द डिस्कशन. मैडम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम इस टाइम दरपेश आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा भी इतरत ज़ाहिरा साहिबा से जो राब्ता है वो मुनक़ता है. जैसे ही ये राब्ता बहाल होता है हम डिस्कशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं. इससे पहले कि डिस्कशन का अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप जी वालेकुम अस्सलाम. जी डॉक्टर इतरत ज़हरा साहिबा, आपकी जो वीडियो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है. शायद कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है. इससे पहले कि प्रोग्राम बाकायदा तौर पे शुरू हो मैं आपके सामने 3 सिचुएशंस रखता हूँ, 3 सूरत हाल रखता हूँ. अहमद अब्दू एक तालिब इल्म हैं, वो सारा साल मेहनत करते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की होती है, जिसके नतीजे में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते. अब एक दूसरी सूरत हाल भी मैं आपके सामने रखता हूँ. अब्दुल वहीद खान साहब एक दूसरे स्टूडेंट हैं जो मेहनत नहीं करते लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं. अब एक तीसरी सिचुएशन है, जो एक स्टूडेंट हैं अली हैदर, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं और अच्छे नंबर भी लेते हैं. तो अब ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं. इसका क्या ताल्लुक बनता है हमारी माइंड के साथ, हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ, ये सब कुछ हम जानेंगे डॉक्टर इतरत ज़हरा साहिबा से. मैडम, अ वेरी वार्म वेलकम टू द डिस्कशन. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मैडम, मच. 3 स्टूडेंट हैं, मैंने 3 सूरत हाल आपके सामने रखी, 3 सिचुएशंस रखी. एक स्टूडेंट हैं जो सारा साल नहीं पढ़ते, थोड़ा-सा पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं. एक वो स्टूडेंट हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं. एक स्टूडेंट हैं जो पढ़ते ही बहुत अच्छा हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर परफ़ॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं. ये क्या बात है? क्या ये कोई स्ट्रेस के मामलात हैं, ये प्रेशर होता है या इस सिचुएशन को आप किस तरह एड्रेस करेंगे? बिल्कुल, आपने मेरे लिए इसको डिफाइन करना बहुत आसान कर दिया. आपने जिस तरह से मुझे 3 ये पैरामीटर्स दे दिए, 3 एग्जांपल्स कोट की, इसमें मुझे बताना बड़ा आसान है कि स्ट्रेस की 3 लेवल्स होते हैं. ये जो ज़हनी दबाव है, पहले तो मैं इसको डिफाइन कर दूं कि ये ज़हनी दबाव क्या है. ये दबाव ऐसी चीज को कहा जाता है, ऐसे प्रेशर या ऐसे वजन को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी की, किसी भी जिस्म की साख्त को खत्म कर दे या उसे डी शेप कर दे, तो उसे हम दबाव कहते हैं. और इस दबाव के 3 लेवल्स होते हैं, 3 ग्रेड्स होते हैं, जिन 3 ग्रेड्स को आपने यहाँ पर खुद ही मेंशन किया. हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बावजूद इसके कि स्टूडेंट सारा साल पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जब उसने अपने दबाव को मैनेज नहीं किया
तो नतीजे में क्या होता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है और पढ़ाई के साथ साथ वो अपने स्ट्रेस को इतना अच्छा मैनेज करता है। यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे लिए स्ट्रेस को लेना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि एक स्टूडेंट अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता, तो नतीजतन क्या होगा कि वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएगा और मुमकिन है वो टाइम पर ना पहुँचे, क्योंकि उसने कोई टेंशन ही नहीं ली है। मुमकिन है वो अपनी रोल नंबर स्लिप घर पे छोड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि रात को वो लेट सोए और सुबह उसकी आँख ही ना खुले। ये सारी सिचुएशंस तब डेवलप होती हैं जब हम स्ट्रेस की मुनासिब मिकदार को अपने साथ नहीं रखते। इसी तरह आप एक और चीज़ भी महसूस करते होंगे कि जब हम अपने रेगुलर रूटीन में अपना काम करते हैं, कोई रिटन वर्क करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ामिनेशन हॉल में 3 घंटे में हम बहुत अच्छा बाज़-औक़ात परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारी स्पीड भी ज़्यादा होती है, हमारी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेस की कोई मुनासिब मिकदार हमारे साथ होती है, जिसे हम टर्म्स में यू स्ट्रेस कहते हैं। और यू स्ट्रेस के इस्तेमाल से हम दुनिया के तमाम काम बेहतर अंदाज में करने के काबिल होते हैं। जैसे हम यू स्ट्रेस की वजह से ही अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने ताल्लुकात में दूसरों की केयर करते हैं, और ये तमाम मैटर यू स्ट्रेस के नीचे ही हम अपने दुरुस्त रखते हैं। लेकिन जब हम इसकी आँच को थोड़ा बढ़ा दें, यानी हम यू स्ट्रेस से हम स्ट्रेस बल्कि ओवर स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस ना सिर्फ खराब होती है बल्कि हमारा सर्वाइवल भी बाज़-औक़ात दाँव पे लग जाता है। जैसे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्हें सब कुछ आता है, जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे उन्हें हेडेक स्टार्ट हो जाती है, उन्हें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी उनकी स्ट्रेस की मैनिफेस्टेशन फिज़िकली भी स्टार्ट हो जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। बाज़-औक़ात तो क्वेश्चन पेपर भी नज़र नहीं आता, आँखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो ये स्ट्रेस की वो किस्म है, जहाँ पर हम ओवर बर्डनाइज़ करते हैं अपने आप को और हमारी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। मैडम अक्सर ये देखा गया है कि कुछ तालिब-इल्म या कुछ इश्ख़ास जो हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, वो ऐसी भी होती हैं, जो हुँ, प्रेशर के अंदर रह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म करते हैं। हुँ। एक हाँ राइटर को जी। देख लीजिए, अगर आप उसपे कदगन लगाएँगे लिखने के लिए, वो खुल के नहीं लिख सकेगा, लेकिन वो उसके पास एक ऐसा स्किल आ जाएगा कि वो बिटवीन द लाइन्स बात करेगा और सबको हुँ। समझ भी आ जाएगी। वो कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन उसके छोटे थोड़े कहे को भी लोग बड़ा जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने जैसे आपको ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई है यूस्ट्रेस की। जब तक हम यूस्ट्रेस के साथ नहीं होते, हम अपनी ज़िंदगी की नॉर्मल फंक्शनिंग में भी देखिए, आपको मोटिवेशन ही नहीं है कि आपने कोई स्ट्रेस ही नहीं है कि आपने सुबह उठना है, आपने काम पे जाना है, या आपने कोई परफ़ॉर्म करना है, या आपने कुछ क्रिएट करना है एज़ अ राइटर। तो फिर जब आपको कोई मोटिवेशन नहीं है, आपके अंदर कोई अर्ज नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके साथ कोई चैलेंज नहीं है, तो फिर आप ज़िंदगी में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते। ये एक मुनासिब मिक़दार में अपने साथ रखने से ही मामलात दुरुस्त होते हैं। देखिए, हम जितने काम कर रहे हैं, उसके पीछे, यहाँ तक कि हम आज ये जो सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं न कहीं यूँ स्ट्रेस है। अगर हम बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ हो जाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो भी हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें अपनी लाइफ़ की क्वालिटी को बेहतर करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतर परफ़ॉर्मेंस डेवलप करने का बिल्कुल भी कोई अर्ज नहीं है, तो वहाँ पर हम इस तरह की चीज़ें भी नहीं कर सकते। वहाँ पर तो हम कुछ भी परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेस ही है, जो हमें मुनासिब अंदाज़ में चीज़ों को परफ़ॉर्म करने और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करने पे हमारा साथ दे रहा है। इसकी बेशुमार मिसालें अगर मैं आपको ह्यूमन हिस्ट्री से बताऊँ, तो ह्यूमन हिस्ट्री में इंसान ने हमेशा स्ट्रेस में रह के चीज़ों को परफ़ॉर्म किया है। इंसानी तरक्की के पीछे भी स्ट्रेस है। हम जब भी इंसान के ऊपर कोई उफ़्ताद पड़ती है, कोई मुसीबत पड़ती है, जैसे मौजूदा दौर में हमने बड़ा सफ़र किया है कोविड-19 से।
और आज आप देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर है, वैक्सीनेशन दरियाफ्त की जा चुकी है। और मैं अगर आपको बताऊं तो हम इस पॉइंट पे भी क्यों पहुंचे हैं, या हमें ये कहाँ से ये अर्ज डेवलप हुई कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करें, हम अपनी बॉडी को सिक्योर करें, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस काम कर रहा है। वरना तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि हम इस तरह की कोई चीज करें। डॉक्टर इतरत जहरा, बहुत जी। खूब आप बयान कर रही हैं और बहुत कमाल अंदाज से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मज़ीद जानते हैं कि आखिर ये काज़ क्या इसकी बनती है स्ट्रेस की? कोई बायोलॉजिकल कोई एंजाइम है, कोई ब्रेन के अंदर कोई फंक्शन है जो डिस्टर्ब हो जाता है, या कोई ऐसा चीज़ है जो माइंड जो है जिसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता? काज़ेज़ क्या हैं कि कुछ लोगों के अंदर तो बैडली इफ़ेक्ट करता है, कुछ लोगों के अंदर बड़े रिमार्केबली इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और कुछ लोग जो हैं कुछ परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाते। वजह क्या है? आखिर काज़ क्या बड़ा बनता है? अच्छा बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपने अपने सवाल में ही बता दिया है कि मुख्तलिफ लोगों का, यानी दुख सबके मुश्तरक थे मगर हौसले जुदा, कोई बिखर गया तो कोई मुस्कुरा दिया। तो ये जो वाह! इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जिसमें इंसान मुख्तलिफ एक ही सिचुएशन में मुख्तलिफ अंदाज में रिएक्ट करता है, तो उसकी जो कॉजेज हैं साइंटिफिकली, वो कॉजेज भी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे ब्रेन में कुछ फ्लूइड्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे मूड को डिटरमिन करते हैं, जो हमारी कंडीशंस को डिटरमिन करते हैं। और उन केमिकल का बड़ा दारोमदार है हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारे बिलीफ सिस्टम पे, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो केमिकल। और जैसे कि आपने देखा होगा, आप जितने अफराद से मिलते हैं वो आपको कोई मुख्तलिफ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नजर आता है वो इंसान। अब वो जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी बना है, वो क्यों बना है? क्योंकि उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, उसका चीजों को हैंडल करने का तरीका फर्क है दूसरों से, और उसका जिंदगी को गुजारने का तरीका मुख्तलिफ है। जैसे मैं आज आपको एक मिसाल दूंगी कि जब भी हमारे ऊपर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो आप ये देखिए कि पहला जो हमारा वो होता है उसको डील करने का तरीका, वो क्या होता है कि हमारी नींद उड़ जाती है। मतलब मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आपको बता दूं कि जॉब लॉस होती है, किसी लव्ड वंस की डेथ होती है, कारोबार में कोई नुकसान होता है, या हम कहीं भी हर्ट फील करते हैं, हम दुखे हुए महसूस करते हैं, तो वहां पर जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं वो क्या है कि हमें नींद नहीं आती, हमें भूख नहीं लगती, हम पानी तक नहीं पी रहे होते, और हमें मनफी सोचें आ रही होती हैं। अब ये चार चीजें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जनरलाइज करके स्ट्रेस को, कि जो लोग स्ट्रेस ही में रहते हैं, इनफैक्ट उनके साथ इशू क्या होता है कि उनकी जिंदगी के पैरामीटर्स ही ये होते हैं कि वो मुनासिब नींद नहीं ले रहे होते बिला वजह, वो अपनी मुनासिब गज़ा का, यानी अपनी गज़ाइयत का ख्याल नहीं रख रहे होते, वो मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और सबसे अहम वो सोचों को मस्बत अंदाज में नहीं डील कर रहे होते, वो मनफी तर्ज फिक्र अपना रहे होते हैं। जैसे कोई छोटा सा वाकया या छोटा सा हादसा भी उनके साथ होता है, तो उसको वो कोई बहुत बड़ा डिजास्टर कंसिडर करते हैं। अगर कोई भी छोटी बीमारी उनकी जिंदगी में आती है, तो वो उसको किसी बड़ी बीमारी से तशबीह देते हैं, और वो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे होते हैं, और अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड नहीं डेवलप करते। या और आसान जबान में आपको बताऊं तो आधे खाली गिलास को तो कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन आधे भरे हुए गिलास पे उनकी नजर नहीं होती। तो इस तरह से ये तर्ज फिक्र अपनाने से ऑटोमेटिकली आप जिंदगी की हर सिचुएशन में अपने आप को बर्डनाइज करते हैं, आपके ब्रेन केमिकल सफर करते हैं, और वहां पर हर सिचुएशन से आपको कहीं ना कहीं से स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस की मैनेजमेंट या अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, जिसमें हमें इरेशनल या नॉन इश्यूज से स्ट्रेस ना आए, यहाँ तक कि जहाँ इशू है वहां पर भी हम अपने आप को बेहतर अंदाज में मैनेज करें।
ठीक है ना? डॉक्टर इतरत ज़हरा, आपने यकीनन अभी एक जो बात की वो बहुत अहम है। मैं आपकी बातों से ही चंद बातें मज़ीद अख़ज़ करता हूँ। जिस तरह हम सब के जो फ़िज़ियोलॉजी है, या आँख की पुतली ख़ास तौर पे बयान किया जाता है, दूसरे शख़्स से मुख़्तलिफ़ होती है, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो दूसरे अशख़ास से, पर्सनैलिटी से डिफ़रेंट होते हैं। इसी तरह हमारी जो साइकोलॉजी है, वो भी हर एक की दूसरे से डिफ़िकल्ट होती है। अब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसे हमें बैक वक़्त जो है डिफरेंट लोगों के बैकग्राउंड्स होते हैं, उनसे इंटरैक्ट करना पड़ता है, डिफरेंट रेसेस से, डिफरेंट सेक्टेरियन बैकग्राउंड होते हैं, एथनिक बैकग्राउंड होते हैं, जिनका नफ्सियात पे असर होता है। टू गेट अलोंग विद ऑल दोज़ पीपल इज़ रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मैनेज नहीं कर पाते। तो हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल्स? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये मेरे दिल की आवाज़ है। मैं जब भी मेडिकल साइंसेज़ और साइकोलॉजी को डिफरेंशिएट करती हूँ, तो मेरे सामने यही डिफ़िकल्टी होती है कि आप मेडिकल साइंसेज़ में 100 लोगों का इलाज करते हैं, तो आप एक ही थेरेपी देते हैं। जैसे 100 लोगों को अगर बुखार है, तो आप पैराडॉल की गोली से ही मदद माँगते हैं। लेकिन नफ्सियात में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नफ्सियात में आपके पास एक ही इश्यू के साथ, यानी स्ट्रेस के साथ ही अगर आपके पास 100 लोग आते हैं, तो उन 100 लोगों के पीछे डिफरेंट रीज़न्स हैं, उनके डिफरेंट ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, उनका डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप है, उनकी सोचें मुख्तलिफ हैं, उनके अंदाज़ मुख्तलिफ हैं, उनका माज़ी मुख्तलिफ है, उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो मुख्तलिफ है। उनके ऊपर उनका जो हाल मुख्तलिफ है, इन्फ्लुएंसेस, उनका हाल बिल्कुल, मुख्तलिफ है। हाँ जी, हाल मुख्तलिफ है। उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनके आइडियल्स एग्ज़ैक्टली। मुख्तलिफ हैं, उनकी मज़हबी, आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है। बिल्कुल। तो जब हम इस फील्ड में काम करते हैं, तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं, जब आप इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके पास जब कोई पर्सन आता है अपनी यूनिक प्रॉब्लम लेके, तो वो डेफ़िनेटली जब आपके साथ शेयर करता है और आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन भी मौजूद होता है, तो आप वहीं से वाइब कैच करके, उसी पर्सन से उसकी प्रॉब्लम को लेके, अंडरस्टैंड करके, उसको एक ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपनी ज़िंदगी में खुद डेवलप करता है। और माहिर नफ्सियात का किरदार इसमें सिर्फ़ 5% है। 95% वो शख्स, यानी हमारा काम उसको एम्पावर्ड करना होता है। 95% वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद अंडरस्टैंड करके उनके ऊपर काम करने के भी काबिल होता है। यहाँ मेरा भी बड़ा ईमान मज़बूत होता है ये सोच के कि इन चीज़ों को इन्फर करके कि कुदरत बड़ा इंसाफ करती है, और वो इंसानों के ऊपर जब भी कोई मुश्किल पैदा करती है, तो वो उसको उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा डिफ़िकल्टी कभी नहीं देती। तो वो उसको इतनी इस्तिताअत देती है, और हम जितने पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, हम उन्हीं की वाइब्स कैच करके उन्हें समझें आईना दिखा के, यानी उनको ये बता के कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की कैपेसिटी नेचर ने आपको पहले अता की है, बस आप इसको पहचानें और अपने साथ काम करें। तो ये मैडम, हुँ, डॉक्टर इतरत ज़हरा, बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन है और हम डेली जी। फेस करते हैं। आजकल की दुनिया के अंदर जिसे हम कहते हैं कि बहुत फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हमें कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करना पड़ता है, हमें डेडलाइंस को मीट हुँ, करना पड़ता है और ये नॉर्म्स है। तो ज़िंदगी की इस दौड़ के अंदर कई लोग जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, जिनके पास कुछ करने की सलाहियत भी है, वो मल्टीटास्किंग जैसे काम करते हुए घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो स्ट्रेस का होना भी लाज़िम है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि आपने जॉब्स भी करनी है, आपने बिज़नेस भी करना है, मल्टीटास्किंग भी करनी है, डेडलाइन्स को भी मीट करना है, डिफ़िकल्ट लोगों से भी मिलना है और स्ट्रेस जो इन सब के नतीजे में इनका जो एक एंड प्रोडक्ट निकलती है, उससे भी ज़बरदस्त होना है। अब क्या किया जाए? ये तो आपने दूसरा निकाला है इस पूरे सेशन का, और इनफैक्ट इस सेशन को कंडक्ट करने का पर्पस भी यही है कि हम लोगों को थोड़ी बहुत गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि ये जो दुनिया है जिसमें हर तरफ स्ट्रेस है, आपको हर तरफ से स्ट्रेस आना है, तो अब आप इसमें जीने के लिए ऐसी क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार करें जिसके थ्रू फिर आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। देखिए, आप काम कर रहे हो, आप
फंक्शनल हों, आप प्रोडक्टिव हों, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हो। सबसे पहले तो आपको इसमें ये करने की नीड है कि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ोल्डर्स बनाएँ। जैसे लाइक कंप्यूटर की मेमोरी में हमने डिफरेंट फ़ोल्डर्स बना के रखे होते हैं और बहुत हम खूब, जब बहुत खूब। फ़ोल्डर को क्लिक करते हैं तो हम उधर चले जाते हैं और पीछे की चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये बड़ा कोई शानदार टेक्नीक हम अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम जी, जैसे ही अपने घर की दहलीज़ पर कदम रखें, जब हम काम करके शाम को ऑफ़िस से अपने टारगेट्स को मीट करके या उनको पेंडिंग छोड़ के हम घर की दहलीज़ पे कदम रखें, तो हम उस फ़ोल्डर को खोलें, जिस फ़ोल्डर में हम जाना चाह रहे हैं और हम मिनिमाइज़ कर दें बैकग्राउंड में जो फ़ोल्डर खुला है। इसी तरह जब आप अपने काम पे जाएँ, नाउ एंड हियर में रहें और अपनी मौजूदा लम्हा मौजूद है, उसको मीट करते हुए, उसको निभाते हुए अपनी ज़िंदगी के मसाइल को अगर आप हल करते हैं, तो चीज़ें आपको करना आसान है। एक तो माइंडफुलनेस की टेक्नीक जो कि आपको बहुत मदद करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लम्हा मौजूद में रहें और मिनिमाइज़ करें अपने बैकग्राउंड को। और उसके बाद अपने डे को रूटीन करें जिसमें आप मुनासिब नींद और अपना मी टाइम और अपनी फिजिकल केयर, अपनी साइकोलॉजिकल केयर, अपनी सोशल केयर और सबसे बढ़ के अपनी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को अगर आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो लाइफ में स्ट्रेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं राइट नाउ आपको अभी अपनी सिचुएशन ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरे देखने वाले शायद मेरे चेहरे पे इस वक़्त स्ट्रेस को कहीं न कहीं मेजर कर रहे हों। मैं राइट नाउ एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मेरी एक कज़न है जिनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और वो उनको बर्न हुआ। इस वक़्त वो 75% बर्न के साथ एक हॉस्पिटल में है, बर्निंग यूनिट में है और मेरी जो इस वक़्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ़ ये है मतलब ये भी है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को भी स्ट्रेस से निकालूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये लम्हा बड़ा सब्र का है और इस टाइम पे हम अगर अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, तो जहाँ हम एक चीज़ का नुकसान हमारा हुआ है, वहाँ पर हम दूसरी तरफ नुकसानात ना देख लें। बुज़ुर्गों की सेहत, उनकी डिफ़िकल्टी, उनकी हैंडलिंग, ये सारा कुछ भी साथ-साथ करना है। तो ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है और हम सब ज़िंदगी में कहीं न कहीं किसी मेजर स्ट्रेस से इस वक़्त भी नबर आज़माएँ। लेकिन ज़ाहिर है ये ज़िंदगी है और ये सब कुछ हमें साथ-साथ चलाना है और इन सब चीज़ों के साथ ज़िंदगी को निभाना है। आपकी कज़न सिस्टर के लिए बहुत सी दुआएँ, वो सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत से नवाज़े और उनकी स्पीडी बहुत रिकवरी हो, हम ये दुआ गो हैं सब। मैं भी और मेरे साथ जितने भी इस टाइम नाज़रीन जो हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर बहुत इतरत शुक्रिया। ज़हरा अब इस प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो ये प्रोग्राम देख रहा है, वो उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करे और अल्लाह ताला उन्हें वापस ज़िंदगी में लेके आए और वो अपनी ज़िंदगी में खुशबाश पहले की तरह ज़िंदगी गुज़ारें। तो आप सब दुआ आमीन, कीजिए। आमीन, थैंक सुम यू। आमीन, या रब्बुल आलमीन। थैंक यू वेरी डॉक्टर मच। इतरत ज़हरा अब हम आते हैं इंस्टेंट रेमेडीज़ की तरफ। जैसे आज मैंने हुँ, पेपर में परफ़ॉर्म करना है, कोई प्रेज़ेंटेशन हुँ, है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या कॉन्फिडेंस लैक हुँ, करता हूँ। अब वो क्या किया जाए? 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले क्या किया जाए? और ऐसे में कुछ खिलाड़ी जो हैं, क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ और मैंने ये भी हुँ, ऑब्ज़र्व किया है, कुछ लोग बीटा ब्लॉकर्स भी ले लेते हैं। अब इस लैक ऑफ हुँ, कॉन्फिडेंस को जो आपके सामने है और आपने जो मीटिंग अटेंड करनी है, प्रेज़ेंटेशन देनी है, एग्ज़ाम में अपीयर होना है, किसी खेल के मुकाबले में आपने जाना हुँ। है, तो अब इंस्टेंट रेमेडी क्या होगी कि हम 5 मिनट, 10 मिनट पहले, 24 घंटे पहले क्या कर सकते हुँ। अच्छा, एक तो पहली बात ये कि थोड़ा-सा बैकग्राउंड तो ज़रूर बना के चलना चाहिए कि इंस्टेंट रेमेडी को यूज़ करने से पहले हमें वो जो लॉन्ग टर्म रेमेडीज़ हैं, उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर हम स्पोर्ट्समैन हैं, तो हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे अंदर होनी ही चाहिए, हमें उसकी प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए। लेकिन मैं इंस्टेंट रेमेडीज़ भी आपको ज़रूर दूँगी जो कि बहुत कारआमद हैं। जैसे कि डीप ब्रीथिंग,
आप अपने आप को 5 मिनट दे सकते हैं तन्हाई में, अकेले में, जहां आप आंखें बंद करके कनेक्टिविटी डेवलप करें अपने क्रिएटर से, और सब कुछ पूरा वजन जो है वो आप उस पर डाल दें, और अपनी जिंदगी में तमाम जो आपको उसने जहां जहां उसने आपको नवाजना है, जहां जहां उसने आपको आपका इम्तिहान लेना है, वहां वहां आप अपने आप को पेश कर दें कि आप साबित कदमी से चीजों को बर्दाश्त करेंगे और उसकी रजा में अपने आप को राजी कर लें। और लंबे गहरे सांस लें। फिजिकल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए डीप ब्रीदिंग सबसे बेहतरीन अमल है, जिसमें आप नाक से लंबा गहरा सांस खींचें और इतना ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करें कि आपका पेट बाहर की साइड पे आना चाहिए। इसे हम बैली ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिसमें हमारा पेट फूलता है, और उसे अपने सीने में चंद सेकंड के लिए, 3 सेकंड्स के लिए आप उसे होल्ड करें, और उसके बाद मुंह से आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर निकालें। लेकिन आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं एनवायरनमेंट से स्ट्रेंथ को, हेल्थ को, तमाम पॉजिटिव वाइब्स को, तमाम खुशियों को, अच्छी चीज़ों को मैं सांस के ज़रिए इनहेल कर रहा हूँ, और अपने अंदर से नेगेटिव वाइब्स को, बीमारी को, नफरत को, तमाम मनफी एस्पेक्ट्स को मैं मुंह के ज़रिए बाहर निकाल रहा हूँ। इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है और आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रेंथन होते हैं। और ये एक छोटी सी रेमेडी है, अगर आप ये कर लें और पानी का इस्तेमाल कर लें और अपने आप को माइंडफुल कर लें, अपने आप को माजी की सोचों से बाहर निकालें और मुस्तकबिल के बारे में कंसर्न ना हो कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, बल्कि अपने आप को जोड़े रखें लम्हा मौजूद से और कनेक्टिविटी डेवलप रखें अपने क्रिएटर से, और डेफिनेटली दूसरों से स्ट्रेंथ लें। जैसे मैंने अभी आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त की है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी स्ट्रेंथन करती है और इससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये वो क्विक रेमेडी है जो आप करें तो आप बेहतर महसूस करते हैं। डॉक्टर इतरत ज़हरा ने क्या खूब बात कही कि अगर हम लम्हाए मौजूद में रहेंगे, करंट मोमेंट्स में रहेंगे, तो हमारा मोमेंटम जो है वो भी बिल्ड होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और हम बहुत कुछ ऐसा कर सकेंगे कि जिससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स पे जा सकती है। मैडम, अब एक अहम बात है कि हमारी इधर जिस तरह पहले भी बात हुई कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पे जामियात बहुत ज़्यादा हैं, लोग हायर एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन वो लोग जिनका पस मंज़र जो होता है वो देहात से होता है, रिमोट एरिया से होता है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि लिबास के अंदर चेंज है, लोगों का रवैया जो है वो उस तरह नहीं है, मटेरियलिज़्म ज़्यादा है, पैसे की एक दौड़ है, एक दूसरे से आगे निकलना एक सबकत है। तो ऐसे में वो इस नए लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और वो स्टूडेंट जो अपने देहात में मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में टॉप करता है, वो यूनिवर्सिटीज़ में आके अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता। अब वो टिप हम डिफरेंट बैकग्राउंड को आपने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन ये एक वो सिचुएशन है जो 70% तालिब-इल्म जो हैं वो इधर उन्हें डील करना पड़ती है। इसे हम कैसे एड्रेस करें? अच्छा, ये बड़ी अहम बात है और ये बहुत दफ़ा देखा गया हमारे मुल्क में, तो ख़ास तौर पे ये जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, इसकी, यानी मैं आपकी बात में ऐड कर दूं कि सिर्फ कल्चरल बैकग्राउंड की बात नहीं है, लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स। की वजह से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें वो मुनासिब ज़बान का जब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, तो उनकी मेजर परफॉर्मेंस पे बहुत उसका इफ़ेक्ट आता है और वो डिटीरोरेट हो जाते हैं, या वो दूसरी तरफ में अगर आपको कहूँ तो इन्फीरियॉरिटी में चले जाते हैं और वो अपनी रियल स्किन में नहीं रहते। जैसे अगर आप उनको पीछे अपने इलाके में या अपने गांव में जाके देखें, तो वो सुपीरियर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे अंदाज में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस बैकग्राउंड में आते हैं तो वो कोप नहीं करते। इसमें बड़ा ज़रूरी है, देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो एजुकेशन सिस्टम की खूबसूरती ये है कि जब आप किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ किताब से नहीं पढ़ाया जाता। आपको किताब से अगर पढ़ के एग्जाम देना है, तो ये काम तो आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं।
डिग्री लेने का मतलब है कि आप अपनी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग पे काम करें। और यहाँ पर फिर मैं वही मिसाल दूंगी कि आप अपनी लाइफ को उन फोल्डर्स की तरह डील करें, और जैसा देश वैसा भेस वाली स्ट्रैटेजी को अपनाएं, और उस फोल्डर को वहीं पर छोड़ के आए। और जिस तरह की आपकी जो पर्सनालिटी टाइप आपकी वहां पर अपने इलाके में है, उसको आप वहां पर रखें, लेकिन यहाँ की नीड्स के लिए आप अपने आप को ग्रूम करें। और बहुत दफा ऐसा होता है, हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं, हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं कि वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने पे काम करें। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि अगर आज मैं आपके साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम में हूँ, और मैं भी बहुत मुतासिर हूँ आपकी शख्सियत से, और आपका जो गुफ्तगू का अंदाज है वो बहुत खूबसूरत है। आप बहुत ही शानदार अंदाज में मुझसे सवाल करें कि मुझे भी जवाब देना आसान है। बहुत तो शुक्रिया। मैं आपको मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि ये जो वस्त आपने अपने अंदर डेवलप किया है, ये खुदादाद नहीं है, ये गिफ्टेड नहीं है। आपने भी इसके ऊपर प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस से आपने परफेक्शन हासिल की है। या मैं अगर अपनी फील्ड में काम करके मैं लोगों के साथ कोई रिजल्ट जनरेट करती हूँ, तो ये मैं पहले दिन से नहीं कर रही, ये भी मैंने प्रैक्टिस से ये काम सीखा है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप इसके ऊपर, ग्रूमिंग के ऊपर प्रैक्टिस करें, और अपने इन चैलेंजेस को खुद से सेंस करें पहले से, कि जब मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और मुझे प्रेजेंटेशन देनी होगी, तो वहां पर मुझे ये डिफिकल्टी आएगी, तो क्यों ना मैं अपने कॉन्फिडेंस पे पहले से काम करूं। और दूसरा एक चीज मैं आपको बड़ी एक खुशखबरी सुना दूं, कि ये जितने स्किल्स हैं, ये जितनी चीजें हैं जिनका आपने जिक्र किया, कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो ज्यादा स्किल नहीं रखते, वो ग्रूम्ड नहीं होते, ये वो सारी चीजें हैं जो कुदरती तौर पर अगर किसी में ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। ये सब चीजें स्किल्स हैं, और स्किल्स को सीख के प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे मैं आपको आज कोई नए मॉडल की गाड़ी दूं, और मैं आपसे कहूं कि आप ये गाड़ी ड्राइव करें, तो आपका जवाब ये तो नहीं होगा ना कि मैडम मैं इस किस्म का इंसान ही नहीं हूं कि मैं ये गाड़ी चलाऊं। आप फॉर्मल ट्रेनिंग लेंगे, और आप 2 दिन में वो गाड़ी बहुत अच्छे से चलाएंगे। इसी तरह ये जितनी चीज़ों की आपने बात की है, ये सब चीज़ें स्किल्स हैं, और फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद वो अपनी ज़िंदगी में कोई मुनासिब चेंज डेवलप कर सकते हैं, और शानदार ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी, हम स्ट्रेस से हमने बात शुरू की है, तो स्ट्रेस किसी पर्सनालिटी में इन्नेट हो सकता है कि वो स्ट्रेस लेता हो, वो डिस्टैमिक पर्सनालिटी हो, वो ग्लूमी पर्सनालिटी हो, वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो। लेकिन ये ट्रेट उस वो चेंज कर सकता है स्किल्स सीख के, प्रैक्टिस करके। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बड़े शाय थे, लेकिन आज वो किसी बड़े फोरम पर किसी लाखों लोगों के साथ इंटरेक्ट करके अपनी जॉब कर रहे हैं। या मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत खामोश तबा थे, लेकिन वो 8-8 घंटे मुसलसल बोलने का काम करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट है वो हमारे अंदर इन्नेट हो। वो हम यहाँ से, इस दुनिया से सीख भी सकते हैं, और सीख के उन्हें प्रैक्टिस किया जा सकता है। डॉक्टर इतरत जहरा, आप इतनी अच्छी शानदार एक्सपर्ट गुफ्तगू कर रही हैं कि आपकी हर बात के अंदर एक नई बात जो है वो पोशीदा है। अब हम उन पोशीदा चीज़ों की तरफ ही चलते हैं जो अब आपने बयान की हैं किस तरह। अब एक पोशीदा चीज़ जो हमारे अंदर खुद होती है लेकिन हमें नहीं पता होता, वो होता है कि सेल्फ डिस्कवरी में, कि हम अपने आप को खुद डिस्कवर करें। हम किस तरह इम्बार्क हो सकते हैं ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी? हम किस तरह बता सकते हैं कि हाँ, मैं कैपेबल हूँ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हाँ, मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं टफ डिसीजंस ले सकता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये एबिलिटी दी है कि मैं लोगों को, हर तरह के लोगों को साथ लेके चल सकता हूँ। ये वो लीडरशिप के क्वेश्चंस हैं जिसे, और स्ट्रेस से भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक डॉक्टर इतरत? जी जी, आपको आवाज आई? अच्छा। जी, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं इसमें आपको बताऊंगी कि ये जो नो योर सेल्फ है, ये मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा
चैप्टर है, आज तक इंसानों ने सबसे ज्यादा वर्कआउट जिस चीज पे किया है वो यही फैक्टर है, नो योर सेल्फ। अगर हम ग्रीक फिलोसोफर्स को देखें तो सुकरात ने भी यही सवाल उठाया था कि अपने आप को पहचानो, नो योर सेल्फ। और दुनिया में जितने रियाजतें हो रही हैं, जितने मुजाहिदे हो रहे हैं, जितना योगा किया जा रहा है, जितना मेडिटेट किया जा रहा है, यानी इसकी मुख्तलिफ सकाफ़तों में मुख्तलिफ नाम है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है कि नो योर सेल्फ। क्योंकि जब आप अपने आप को पहचानते हैं तभी आपको मार्फत खुदाबंदी भी मिलती है, आप खुदा को भी पहचानते हैं, अपने क्रिएटर को भी आप तभी उससे भी आप कनेक्ट करते हैं जब आप अपने आप को पहचानते हैं। तो ये एक बड़ा लंबा सफ़र है अपने आप को पहचानना, लेकिन इसमें मैं आपको कोई फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बता के जाऊंगी। मेरे देखने वाले, मुझे उम्मीद डॉक्टर है इफ़त, आपकी आवाज में ज़्यादातर थोड़ी सी स्टूडेंट्स, डिस्टरबेंस आई हुई ज़्यादा है। टीनेजर बच्चे होंगे ये। आवाज जरा आपकी थोड़ी सी, जरा अगर वॉल्यूम जो है जैसा पहले था लाउड एंड क्लियर, जरा थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, अगर आपसे बेहतर थोड़ा सा कर सकें। अभी मेरा वॉल्यूम बेहतर हुआ कुछ? जी मेरा बेहतर है, वॉल्यूम, बेहतर है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नो योर सेल्फ पे अगर आप काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा लंबा जर्नी है, बड़ा लंबा सफ़र है। और दुनिया में जितने लोग आपको रियाजत करते हुए, मुजाहिदे करते हुए, मेडिटेट करते हुए, योगा करते हुए नज़र आते हैं, ये तमाम लोग इनका अल्टीमेट जो मंजिल है वो नो योर सेल्फ ही है, कि वो अपने आप को जानना चाहते हैं। और इनफैक्ट अल्लाह ने इंसान को इसीलिए पैदा किया कि अल्लाह ताला खुद पहचानना चाहता था, यानी वो चाहता था कि कोई मखलूक मुझे भी पहचाने। और अल्लाह तक पहुंचने का भी रास्ता यही है कि हम अपने आप को पहचानें। और अपने आप को पहचानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ कि हमें तो इतना भी नहीं पता होता है कि हम महसूस क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको अंदाज़ा है कि अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को डिपिक्ट करने के लिए इंग्लिश ज़बान में कितने अल्फाज हैं? कुछ अंदाज़ा है इसका? अपनी सोच को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अपनी सोच को, अपने जज्बात को बयान करने के लिए कितने अल्फाज हैं? कुछ अंदाज़ा है आप? यानी कि इंसान किस तरह एक्सप्रेसिव हो सकता है, किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी थॉट्स को, आप इस बारे में जानना चाह रही हैं? हाँ इन जी, हाँ जी, अल्फाज में बिल्कुल। आप जानना चाह रही हैं? हाँ जी, हाँ तो जी। यकीनन आप जो हैं आज उस्ताद के मुकाम पे हैं, तो आप ही बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल भी दूंगी कि जब हम फेसबुक पे कोई पोस्ट पब्लिश करने जाते हैं तो वहाँ पर एक फीलिंग्स का वो होता है कि जहाँ हम जो भी फील कर रहे हैं हम अपनी फीलिंग्स को वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा एग्ज़ैक्टली। होगा वहाँ वहाँ कोई 32 या शायद मोर देन 30 कुछ वर्ड्स हैं। जी, फीलिंग फीलिंग हैप्पी, हैप्पी, फीलिंग सैड, फीलिंग अनॉयड, फीलिंग एक्साइटेड। हाँ। और अगर वहां से भी आप उस लिस्ट को जनरेट करें कि तो कोई 30+ वर्ड्स हैं, लेकिन रिसर्चर्स बताती हैं कि इंग्लिश ज़बान में कोई 256 वर्ड्स हैं जो हमारी किसी न किसी फीलिंग्स को डिपेक्ट करती हैं। लेकिन मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जब भी मैं लोगों से पूछती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो मुझे सिर्फ 3 ही जवाब देने के काबिल होते हैं कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, या मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, या मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। यानी मैं तो एक्साइटेड फ़ील कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ील कर रहा हूँ। आई एम द हाँ, मोस्ट हैप्पिएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, मैं अच्छा, एन्जॉय कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि हम देखने वाले की खुशी का बाज़ौक़ात अंदाज़ा या उसकी कैफियत का बाज़ौक़ात अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने बड़ी अजीब सी बात आपको बताई है कि जब भी मैं एज अ थेरेपिस्ट, एज अ माहिर नफ्सियात में लोगों से पूछती हूँ कि आप कैसा महसूस करें, तो वो बहुत दफ़ा मुझे बताने के काबिल नहीं होते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान की जो आंखें हैं ना, वो रॉन्ग साइड पे लगी हुई हैं। आप ये देखें कि हम दूसरों को देख सकते हैं लेकिन अपनी आंखों से हम खुद को नहीं देख सकते। इसी तरह हम खुद को जज नहीं कर सकते, हम खुद को एनालाइज नहीं कर सकते।
तो ये सब कुछ करने के लिए हमें इनसाइट डेवलप करनी पड़ती है। तो ये जो वर्ड है ना इनसाइट, अगर आप इनसाइट डेवलप करके चलते हैं, अंदरून बीनी करते हैं, मुशाहिदा बातन करते हैं, अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट रहते हैं, अपनी ज़रूरियात को महसूस करते रहते हैं, तो फिर नो योर सेल्फ का सफ़र जो है वो आपका आसान हो जाता है। तो ये बड़ा कोई यानी ग्राउंड लेवल पे करने का काम है कि आप अपने बारे में जानते रहें, अपने बारे में पहचानते रहें कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या ज़रूरियात हैं। तो उसके नतीजे में आप उस सफ़र में आगे तक जा सकते हैं। मैडम आपकी ही बात से दोबारा एक बात जो है मैंने और अखज़ की है और बहुत अहम बात है। आपने कहा कि जब हम खुश होते हैं तो हम किसी को कह देते हैं कि आज मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, मैं बुरा फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जिसे जब हम कहते हैं हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद हैप्पीनेस। कि हैप्पीनेस क्या है? कहते हैं खुशी जो होती है खुश रहने से आती है। तो वो ये अच्छा, मूड किस मैं तरह। आपको बताऊं, ये जो आपने टर्म बोली है हैप्पीनेस, इसके कुछ मीनिंग्स और भी हैं। हैप्पीनेस का मतलब होता है कंटेंटमेंट और मेंटल पीस। और हैप्पीनेस एक पॉजिटिव टाइप ऑफ हैप्पीनेस है, यानी ये एक खुशी की कोई मस्बत किस्म है। और मैं बल्कि आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं देखने वालों को कहूँगी कि ये कोई चैप्टर है। अगर हम चाहें तो हम एक पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं कि जो एग्ज़ैक्टली। हैप्पीनेस है उसे किस तरह डेवलप किया जा सकता है और ज़िंदगी में खुश किस तरह रहा जा सकता है, जहाँ पे हर कदम पे आपको कोई ना कोई मुसीबत है, कोई स्ट्रेस है, कोई नागहानी आफत है और आपको मुश्किलात का सामना है, आपने टारगेट अचीव करने हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव रखना है और हायरार्की को ब्रेक नहीं होने देना। तो ऐसे में आप खुश कैसे रह सकते हैं, आप हैप्पी कैसे रह सकते हैं, इस पे पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया जा सकता है। तो जी, एक यकीनन स्टूडेंट का हम बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट का नाम एजाज़ है। एजाज़ ये जानना चाहते हैं कि क्या बात है स्ट्रेस सिर्फ स्टडीज़ के दौरान ही क्यों होता है? जब हाइकिंग करते हैं जब नहीं होता, जब कोई गेम्स खेलते हैं जब नहीं होता, जब दोस्तों में बैठे होते हैं तब नहीं होता। क्या बात है? ये जो स्ट्रेस है ये क्या किसी स्पेसिफिक एरिया के मुताल्लिक ही होता है? ये दूसरे एरिया में क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? अच्छा, मैं इसमें आपको बताऊं कि जहां हम कंक्रीट रिजल्ट लेके शो करना चाह रहे होते हैं वहां पर हम स्ट्रेसफुल होते हैं। जहां हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते, जहां हम खेल के मैदान में हैं, जहां हम दोस्तों के साथ हैं, जहां हमें पता है कि हमारी किसी भी बात से हमारे दोस्त हर्ट नहीं होंगे और हम हमारे साथ इनका एक ऐसा लाइजॉन है कि वो हमें बर्दाश्त करेंगे, हम उन्हें बर्दाश्त करेंगे, वहां पर स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस आता है ससुराल वालों के साथ आता है स्ट्रेस, क्योंकि वहां पर आप कंक्रीट रिजल्ट बरकरार रखना चाह रहे होते हैं, यानी वहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को लूज नहीं करना चाह रहे होते। आप नताइज की जिम्मेदारी जाहिर है सारी आपकी होती है, क्योंकि जब भी आपके पेपर में नंबर आएंगे तो उसके साथ रिजल्ट कार्ड पे ये नहीं लिखा जाएगा कि उस दिन आपको बुखार था इस वजह से नंबर कम आए हैं, या उस दिन आपके इलाके में लोड शेडिंग थी और आप रिवीजन सही तरह से नहीं कर सके इस वजह से नंबर कम आए हैं। अब जो भी नंबर आएंगे उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके ऊपर होगी, वो टैग आपके माथे पे लगेगा कि आप थर्ड डिवीजन में पास हुए। तो फिर पर जहाँ नताइज की जिम्मेदारी आपकी होती है वहाँ पर स्ट्रेस ज़रूर आता है। तो स्टूडेंट्स को स्टडीज़ में स्ट्रेस आता है और बिजनेस एसोसिएट्स को अपने वर्किंग टेबल पे स्ट्रेस आता है और इसी तरह दुनिया में जितने लोग जो काम कर रहे हैं उनको वहाँ पर स्ट्रेस आता है, ठीक है, जहाँ आज पर नताइज की जिम्मेदारी है। जी, इस दुनिया को, इस प्लेनेट को जब हज़रत आदम जो थे वजूद में आए, साथ अम्मा हवा आई, तो एक चीज़ में महदूद करके रख दिया गया, वो ज़मानो मकां है। हमें बहुत सी सर चीज़ें जो हैं आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आपकी आवाज। मेरे ख्याल से कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी है जो आपकी हाँ जी, तरफ है। इट्स ऑल फाइन फ्रॉम माय एंड। तो मेरी आवाज़ आ रही है अब आप तक?
आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आवाज आ रही है मुझे। जी, पहले मैंने भी ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था कि आपकी आवाज़ ज़रा कोई कम आ रही थी। तो चलिए हाँ हम जी। गुफ्तगू को अब हम इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जी। इंसान जो है हमेशा हदूदों का यूद होती है वक़्त की उसके पास। आज हमने ये कोशिश की कि हम डॉक्टर इतरत ज़हरा से जान सकें कि प्रेशर जो है क्या अच्छा है या बुरा है। तो मैडम ने बहुत शुरू में ही फरमाया कि जो प्रेशर है ये अच्छा भी होता है। स्ट्रेस ऑलवेज़ जो होता है बुरा नहीं होता। कुछ लोग स्ट्रेस में, प्रेशर में परफ़ॉर्म करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन स्ट्रेस जब होता है तो मैडम ने बताया इसकी रेमेडीज़ भी हैं। सिर्फ इंस्टेंट रेमेडीज़ नहीं है, इसकी लॉन्ग टर्म रेमेडीज़ भी हैं और इस पे किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, मैडम ने इसकी अच्छा, कुछ यहाँ पर मैं थोड़ी-सी आपके चूँकि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुमकिन है मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही हो। तो जी, जी, जितने प्लीज़ कैरी ऑन। स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स से मुखातिब होके उन्हें अपनी मदद ऑफ़र करना चाहूँगी। अगर आज के प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उनके ज़हन में आता है, तो वो क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो मेरे पेज पे जाके भी कर सकते हैं, इतरत ज़हरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नाम से जो मेरा पेज है, उस पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इनोवेटिव ज़ोन रिहैबिलिटेशन का हमारा जो पेज है, आप उस पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं, या मेरी जो डायरेक्ट प्रोफाइल है फेसबुक पर इतरत ज़हरा के नाम से, आप उस पे भी मुझे इनबॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन जो आपको आपकी कोई डिफ़िकल्टी हो और कोई ऐसी इंस्टेंट रेमेडी जो मैं आपको दे सकूं। मैंने कोशिश की कि इस प्रोग्राम के रेफरेंस में आपको जो बातें मैं बता सकूं वो मैं बता दूं, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी मदद दरकार हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर इतरत ज़हरा की तरफ से एक बहुत बड़ी पेशकश है। वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई नफ्सियात के इश्यूज़ फ़ील करते हैं, वो तमाम लोग जो अपनी परफ़ॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो अपने टैलेंट को डिस्कवर करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो खौफ़ को अपनी ज़िंदगियों से निकाल देना चाहते हैं, डॉक्टर इतरत ज़हरा कह रही हैं कि आप उनसे रुजू कर सकते हैं। आप फ़ेसबुक पे रुजू कर सकते हैं, डिफ़रेंट पेजेज़ पे डॉक्टर इतरत ज़हरा जो हैं वो दस मुयस्सर हैं, उनकी प्रोफ़ेशनल जो काउंसलिंग है वहाँ पे कंसल्ट किया जा सकता है और यूएमटी टीवी की टीम से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और हम अनकरीब एक दूसरा सेशन भी रखेंगे जिसमें डॉक्टर इतरत ज़हरा से पूछेंगे कि हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस को जिंदगी के अंदर किस तरह और जो है अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो आज का जो प्रोग्राम था बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही हमारा आज का जो वक्त है इख्तिताम पजीर होता है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के असातिज़ा और तालिब-इल्म। बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर इतरत ज़हरा के। मैडम बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। नाइब वेलकम। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने दोस्त होस्ट अहमद सोहेल नसरुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।